झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्र महाधिवेशन की शुरुआत आज खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में हुई और 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन की शुरुआत सीएम की मौजूदगी में केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने की। वहीं इस मौके पर कल्पना सोरेन समेत पूरा सोरेन परिवार भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश बने हुए हैं। राकेश का रुख करेंगे। राकेश, आज जेएमएम का 13वां केंद्र महाधिवेशन आज इसकी शुरुआत हो गई। खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में इसकी शुरुआत हुई और आज पहला दिन। आज अभी तक क्या कुछ हो चुका है और कल के दिन 2 दिवसीय है क्योंकि, तो कल के दिन भी क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी देते चलिए। और अभी चूंकि 2 दिन का ये कार्यक्रम है, यानी आज और कल 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन, 13वां केंद्रीय महाधिवेशन जो कि इस बार रांची में हो रहा है। इससे पहले 2021 में महाधिवेशन हुआ था। हर 3 साल पर पार्टी का ये महाधिवेशन होता है और इस बार चूंकि मंच बड़ा है, राजनीतिक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत पिछले बार के मुकाबले बढ़ी है। लिहाजा ये जो महाधिवेशन है, इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को काफ़ी उम्मीदें हैं और इस महाधिवेशन से कई सारी चीज़ें जो हैं वो निकलने जा रही है। आज के जो महाधिवेशन का जो पहला दिन रहा, आपने देखा होगा कि पूरा सोरेन परिवार आपको नज़र आ रहा होगा। हालांकि सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन की गैर मौजूदगी रही क्योंकि वो मौजूदा वक्त में पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुकी हैं। हालांकि उनको लेकर भी तरह तरह के अटकलें बार बार ये लगते रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी घर वापसी हो जाए, लेकिन तस्वीर थोड़ा खालीपन ज़रूर रहा उनके बगैर। बहरहाल उससे इतर अगर हम बात करें तो जो महाधिवेशन का आज पहला दिन था, मुख्यमंत्री का अभिभाषण हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो लोग इस डेलीगेट्स जो पहुंचे थे, लगभग 4000 की संख्या में डेलीगेट्स तमाम जिलों से पहुंचे थे। इसके अलावा झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी डेलीगेट्स पहुंचे थे, आसाम से पहुंचे थे, इसके तमिलनाडु से पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ से पहुंचे थे, बंगाल से पहुंचे थे, बिहार से पहुंचे थे। तो उनको मुख्यमंत्री की तरफ से संबोधन किया गया और जो बातें निकल कर आई है, कई तरह के राजनीतिक प्रस्ताव भी पार्टी का आया है और उन राजनीतिक प्रस्तावों में एक तो 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात है। वक्फ संशोधन जो कानून आया है, उस पर पार्टी आगे किस तरीके से बढ़ेगी, उसको लेकर भी राजनीतिक प्रस्ताव में उसको भी जगह दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे जो मूल एजेंडे रहे हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर एजेंडा रहा है और जिसके आसपास झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी पॉलिटिक्स चलती है, वो तमाम मुद्दों को इस बार राजनीतिक प्रस्ताव में रखा गया है। स्थानीय नीति की बात कर ले, ओबीसी आरक्षण 27% की बात कर ले, या फिर जो स्थानीयों को यहाँ रोजगार देने संबंधित जो कानून बना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे बहुत मजबूती के साथ हो, वो तमाम विषय जो रहा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन का हिस्सा है। और आज कई राजनीतिक प्रस्ताव जो आए हैं उसमें भी इन चीज़ों को समाहित किया गया है। कल चूँकि आखिरी दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, केंद्रीय कमेटी का चुनाव होना है और केंद्रीय कमेटी ही फिर आगे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को चुना जाएगा, फिर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को चुना जाएगा और बहुत संभव है कि एक बार फिर गुरुजी को सर्वसम्मति से पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाए, जिसकी औपचारिकता कल पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा एक जो नज़र है कल्पना सोरेन को लेकर, ये कहा जा रहा है कि संगठन में इस बार उनको बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है और इसकी तैयारी की जा रही है। जो महाधिवेशन है पार्टी का, उसमें ये प्रस्ताव आ सकता है कि कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, क्योंकि संकट के वक्त में जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को संभाला, लोकसभा चुनाव के वक्त में आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी थी, हेमंत सोरेन जेल में थे, उस वक्त कल्पना सोरेन आगे आई और संगठन को न सिर्फ संभाला बल्कि संगठन में एक नई जान भी फूंकने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं में नया एनर्जी भी लाया और यही वजह रहा कि महागठबंधन के खाते में पिछले बार के मुकाबले इस बार लोकसभा की ज़्यादा सीटें आई हैं। तो उन तमाम चीज़ों का आकलन करते हुए अब पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि कल्पना सोरेन की जवाबदेही पार्टी के अंदर में तय हो और यही वजह है कि इस बार ये कहा जा रहा है कि या तो उनको केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद से नवाजा जाएगा या हो सकता है महासचिव बनाया जाए। तो कई विकल्प खुले हैं कल्पना सोरेन को लेकर। अब क्या प्रस्ताव आता है महाधिवेशन में और क्या निर्णय होता है ये देखना होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कल्पना सोरेन को लेकर ये बातें अब सामने आ रही है कि इस बार उनको
जो उनके कद में बढ़ोतरी है, होगी। उनका इस जो बात की संगठन है, ये बात उसमें काफी उनको- लंबे समय से भी बिल्कुल। चल रही है राकेश, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल्पना सोरेन को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं इस तरह के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।